Audio Jungle. जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में एक वर्कशॉप का आयोजन कर लोगों को प्लाज्मा दान करने के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जुगसलाई नगर परिषद के कर्मचारी समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और मृत्यु दर में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, ऐसी परिस्थिति में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुए मरीज का प्लाज्मा दान कर अन्य संक्रमित मरीजों की जान बचा सकते हैं। बताया जाता है कि ठीक हुए मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे किसी अन्य संक्रमित मरीज को जीवन दान मिल सकता है, जिसको लेकर शनिवार को जुगसलाई नगर परिषद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। इसे लेकर जुगसलाई नगर परिषद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए यह भी बताया कि कौन व्यक्ति प्लाज्मा दान कर सकता है और कौन नहीं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष पदाधिकारी जेपी यादव ने बताया कि जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले लोगों को इस कार्य के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि किसी मरीज की जान बचाई जा सके। उन्होंने बताया प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति को उपायुक्त द्वारा प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो पहली चीज़ है कि उसके सर्टन क्राइटेरिया है, जो ब्लड बैंक के पदाधिकारी ने लोगों को बताया है कि कौन लोग इसको डोनेट कर सकते हैं। अब जब वो डोनेट करेंगे तो जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित। जमशेदपुर शहर में जहां बारिश और डैम के फाटक खोलने के बाद स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं शहर में नदी के पानी निचले स्तर के घरों में घुसने से लोगों के कई सामानों का नुकसान हो रहा है। वहीं सोनारी दोमुहानी के नदी घाट में छोटे छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में नहाते हुए मौत को दावत दे रहे हैं। दर्जनों नाबालिग बच्चे खरकई नदी में कूद कूद कर पानी के बहाव में नहा रहे हैं। वहीं मीडिया के कैमरे को देखते ही सभी बच्चे वहां से भागने लगे। मगर इस तरह का नज़ारा शहर के कई नदी घाटों में देखने को मिलेगा, जहां नदियां उफान पर है और इस तरह बाढ़ के पानी में बच्चों द्वारा नदी में नहाते हुए अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। हालांकि इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देते हुए सभी नदी घाटों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर अनहोनी हुई तो एक साथ दर्जनों बच्चे पानी में समा सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक 3 में 5 माह बाद सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का फरमान जारी कर दिया है। वहीं बहुत जल्द सैलून, मॉल, मिनी बस वापस पटरी पर लौटने वाली है। उधर कोरोना काल में सरकार के नियम पर ही सभी सुविधा लोगों को मिल पाएगी, लेकिन नियम के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सितंबर 1 तारीख से बस का परिचालन शुरू हो रहा है। उधर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बसों का परिचालन होगा। लंबी दूरी की बसों के मालिक और ड्राइवर एवं कर्मचारी को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं लोकल बस चालकों को भी उसे गाइडलाइन के अनुसार चलाना है। हालांकि लोकल बस के चालकों का कहना है कि जब तक सब कुछ फ्री नहीं होगा, लोगों की जिंदगी नहीं लौटेगी। ऑटो का परिचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन पैसेंजर ही नहीं है। ठीक उसी तरह बस का परिचालन भी होगा, लेकिन यात्रा करने वाले यात्री नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में बस का परिचालन शुरू करने से क्या फायदा? एक तो डीजल का दाम आकाश छू रहा है, दूसरे 7 माह से गाड़ी खड़ी है। जैसे ही गाड़ी सड़कों पर आएगी, समस्या उत्पन्न होने लगेगी। ऐसे में तो अब भगवान ही मालिक है। इम्पॉसिबल है भैया, जो स्टाफ जैसे सीखा था वैसे कोई दो राय नहीं। परेशानी समाप्त होने का वही है कि पहले 10 रुपये भी किसी से मांगना पड़ता था, अब 10 रुपये किसी से मांगना नहीं पड़ता। कमा के खा सके कुछ तो रहा, तो कुछ रहा। 5 महीना में लॉकडाउन की स्थिति में स्टाफ बहुत बुरा स्थिति से किया है। स्टाफ ही नहीं, मालिक लोग का भी बहुत बुरा स्थिति है। किसी के पास पैसा तो रखा हुआ है नहीं, जो है खाया ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ सामाजिक संस्था ने कुछ दान किया तो उस पर चला, कुछ मांग के चला कुछ। झारखंड राज्य सरकार द्वारा 5 महीने बाद होटल, सैलून, रेस्टोरेंट, मॉल, धर्मशाला, लॉज खोलने एवं बस चलाने के आदेश से व्यापारियों एवं वाहन मालिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसके तहत सभी मॉल, होटल, सैलून में साफ सुथरा करते दिखाई दिए। जो भी
मानक तैयार किए गए हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि बिलिंग काउंटर पे सिर्फ 4 लोग हैं और चारों लोग में 2 फीट की दूरी के हिसाब से मार्किंग किया गया है। बिलिंग काउंटर पे बाकी जो हमारे कैशियर हैं उनको भी 2 फीट की दूरी के हिसाब से 2 ही कैशियर रखे हुए हैं। बाकी जो उनका गाइडलाइन है इसके हिसाब से कस्टमर जो भी एंट्री है, एंट्री के पॉइंट पे ही उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाते हुए जो भी चीज़ है उन सब जितना भी हमारा पुराना स्टॉक था उन चीज़ों का सैनिटाइजेशन हो रहा है। स्टीमिंग के हिसाब से जैसे कपड़े हो गए उनको स्टीमिंग के हिसाब से उनको सैनिटाइज करवाया जा रहा है। राजनगर प्रखंड अंतर्गत केंदुमुड़ी पंचायत के ससोमोली प्रोजेक्ट स्कूल में बने सोलर पंप से चलने वाले पानी टंकी की 2 सोलर प्लेट बीते दिनों रात को चोरी हो गई। मामले पर विद्यालय प्रबंधक द्वारा राजनगर थाने में चोरी का एक मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजनगर प्रखंड के केंदुमुड़ी पंचायत स्थित ससोमोली गांव के प्रोजेक्ट स्कूल बाउंड्री के अंदर बने पानी टंकी की 2 सोलर प्लेट बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। कुछ महीने पहले मुखिया फंड से सोलर प्लेट से चलने वाले पंप जल मीनार लगाया गया था, जिससे स्थानीय लोगों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा था। वहीं कुछ अज्ञात चोरों द्वारा सोलर पंप की 2 सोलर प्लेट चोरी कर लेने से स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। वहां की पंचायत की मुखिया रासमणि हासदा को जब इसकी सूचना मिली तो ससोमोली प्रोजेक्ट स्कूल में सोलर पंप को देखी। साथ ही मुखिया एवं स्थानीय लोगों ने मिलकर राजनगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। कुछ सर ये सोलर जो है नहीं है, उसका मतलब चोरी हुआ है। अभी आगे क्या करना चाह रहे हैं? अभी आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे जो है मुखिया जो है पंचायत समिति जो है ये जो करेगा, क्योंकि ये पंचायत समिति के द्वारा बनाया गया है। मुखिया हारमनी द म्यूजिकल इवनिंग देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे तक ग्लोब टीवी झारखंड पर। जल जंगल जमीन की लूट नहीं इसकी छूट के नारे के साथ आज सुरेंद्र सरदार की रिहाई पर जुलूस निकालकर स्वागत किया गया। वहीं बिरसा मुंडा पर भी माल्यार्पण कर विजय का जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि पिछले 9 महीने पहले सुरेंद्र सरदार को एक कंपनी द्वारा एक केस कर जेल भेज दिया गया था। उनकी रिहाई होने पर कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सुरेंद्र सरदार द्वारा डाटोबेड़ा पहाड़ी की लीज का वे लगातार विरोध कर रहे थे। इस विरोध के कारण उनको कंपनी द्वारा एक केस किया गया था। इस मामले पर 9 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी रिहाई हुई। रिहाई होने पर गांव के लोगों और गांव गणराज्य परिषद के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं सुरेंद्र सरदार ने कहा कि बिरसा मुंडा ने एक बार उलगुलान किया था और एक बार उलगुलान की आवश्यकता है। अब जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ एक बार फिर से उलगुलान किया जाएगा। कि आज जिस तरह से बिरसा मुंडा ने संकल्प लिया था कि उलगुलान के बाद फिर कभी उलगुलान शुरू नहीं हुआ था, आज सुरेंद्र टुडू ने वो साबित करके दिखाया कि बिरसा मुंडा हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और उस बिरसा की धरती को हम लोग किसी प्रकार लूटने नहीं देंगे। फर्जी तरीका से हम लोग जब काम करने नहीं दिया, काम करने देंगे भी नहीं। पूजा स्थल है तो प्रशासन को पकड़ के प्रशासन को पैसा दे के केस बनाया और केस बना के हमको झूठा केस में हमको अंदर कर दिया। चांडिल सहरबेड़ा हाई स्कूल में तेजस्वी परियोजना के तहत खेलकूद का आयोजन किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में 18 से 26 वर्ष की युवतियों ने जोर शोर से भाग लिया। खेलकूद समाप्ति के बाद ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही खिलाड़ी को पुरस्कार वितरित किया गया। पुरस्कार के रूप में कॉपी पेंसिल के साथ स्टील थाली भी दी गई। इस खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। खेल में मुख्य अतिथि के रूप में आसन बनी पंचायत के मुखिया बुधनी मुर्मू मौजूद रही। इस दौरान बुधनी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर खेलकूद से बच्चों की शारीरिक विकास एवं मानसिक संतुलन बनी रहती है। छात्रा मुस्कान तंतुबाई ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता में सुई धागा एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, जिससे आंखों की शक्ति पर परीक्षण होता है। साथ ही तेजस्वी परियोजना के चांडिल क्लस्टर कोऑर्डिनेटर बीना पानी महतो ने बताया कि अगर किसी कारणवश किसी छात्रा की पढ़ाई मैट्रिक से पहले छूट गई है तो उन्हें तेजस्वी परियोजना के तहत एकलव्य विद्यालय में पढ़ाई पूरी की जाएगी। इस मौके पर बिंदु मुर्मू, रविंद्रनाथ तंतुबाई, अर्जुन महतो, अष्टमी तंतुबाई, गुलाबी महतो, बसंती महतो, लक्ष्मी महतो, बीना पानी महतो, महाराज महतो, प्रताप महतो आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेजर ध्यानचंद जी, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि वे हमारे भारत के थे और वे हमारे भारत के लिए पूरे देश में हमारे देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किए हैं, क्योंकि वो एक हॉकी के खिलाड़ी थे और हॉकी के माध्यम से पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किए हैं।
इसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए विभिन्न खेलों में, जैसा सुई धागा हुआ, 100 मीटर रेस हुआ और विभिन्न प्रकार के खेलकूद हुए। इसमें बहुत सारे छात्र भाग लिए एवं सिलेक्शन भी हुए। बेसहारों को सहारा देने वाले ओल्ड एज होम जहां खुशी में बजती तालियां बुजुर्गों को जीवन दे रही है। कोरोना काल में सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने संगीत का आयोजन कर सभी का दिल जीत लिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में बुजुर्गों के दिल में खुशी लाने के लिए सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने शुक्रवार शाम ओल्ड एज होम में संगीत का आयोजन किया। वहीं सोमी चौधरी द्वारा बंगला, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली गीत सुनकर वृद्धों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। कोरोना काल में जहां 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को घर से निकलना मना है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संगीत के आयोजन में वृद्ध बेसहारा लोगों के बीच अमृत तुल्य खुशी देखने को मिली। वहीं केतना जतन से पोसनी ललनवा के मगर कितना दुख दे देहलस भोजपुरी गीत प्रस्तुति पर वृद्ध घंटों तालियां बजाते और मुस्कुराते दिखे। वहीं बुजुर्गों ने अपने पुराने दिनों में पुत्रों के लिए किए गए कष्ट को भूलकर नई जिंदगी जीने की खुशी में मगन हो गए। ऐसे में इन आंसुओं को पोंछने पहुंचे वरिष्ठ नागरिक समिति, जिसके सदस्यों ने बेसहारों का जीवन के दर्द को अपने जेहन में समेटकर एक भजन संध्या का आयोजन के साथ कुछ पल की खुशी देने का प्रयास किया। शायद ये पल भर की खुशी इन वृद्ध के लिए इस कोरोना काल में किसी अमृत से कम नहीं। वहीं वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष ने कहा, आज वृद्धाश्रम में आकर सभी के साथ गीत सुनकर बहुत खुशी मिली। अब पल भर की खुशी बांट रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम में सभी को खुशी मिलती है और आगे भी जारी रहेगी। वहीं बुजुर्ग विश्वजीत मुखर्जी ने कहा, शिव पूजन जी भी बराबर आते रहते हैं और इस तरह के संगीत का आयोजन में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बुजुर्ग यहाँ पर अकेले रहते हैं, उनको एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, इसलिए बीच बीच में हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और उसी संदर्भ में आगे प्रोग्राम किए थे। कोरोना को देखते हुए भी ये प्रोग्राम किया गया कि सरकार बोल रही है कि 60 साल के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। बुजुर्ग और आशंकित है, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उसमें हौसला बढ़ाने के लिए हमने आज इस प्रोग्राम में किया है।